नमस्ते बच्चों। बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर। पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं वो मैं बता चुका हूं। पार्षद अंतर नियम क्या होते हैं उनकी जानकारी भी मैं दे चुका हूं। अब इन दोनों में क्या महत्वपूर्ण डिफरेंस है, भेद है, अंतर है, वो आज हम पढ़ेंगे। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम में अंतर। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में डिफरेंस। पहले अपन अंतर के बिंदु और पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। पहले अंतर का बिंदु आता है अर्थ या परिभाषा। अर्थ या परिभाषा। पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है। कंपनी का अधिकार पत्र है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का राइट लेटर है, अधिकार पत्र है। इसमें समामेलन की शर्तों का वर्णन होता है। पार्षद सीमा नियम में समामेलन की जो शर्तें होती है उनका वर्णन होता है। पार्षद अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार संचालन होता है। इन नियमों के अनुसार कंपनी का संचालन होता है। बिंदु नंबर 2, अंतर के आधार का बिंदु नंबर 2, महत्व। पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम का महत्व। पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख है। सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख है और अंतर नियम कंपनी का सहायक प्रलेख है। अंतर नियम कंपनी का सहायक प्रलेख है। ये कंपनी का सहायक प्रलेख है। अंतर नियम कंपनी का सहायक है क्योंकि इसमें आंतरिक नियम होते हैं, कंपनी की सहायता करते हैं। इन नियमों के अनुसार कंपनी का संचालन होता है। विषय वस्तु या विषय सामग्री।
इन सीमा नियम के अंदर क्या क्या बातें होती है, अंतर नियम में क्या क्या बातें होती है। सीमा नियम में कंपनी का नाम, पता, उद्देश्य, पूंजी, दायित्व, अभिदाताओं के नाम, पते और हस्ताक्षर का वर्णन होता है। सीमा नियम में कंपनी का नाम, पता, उद्देश्य, पूंजी, दायित्व, अभिदाताओं के नाम, पते, हस्ताक्षर का वर्णन होता है। सीमा नियम जब हमने पढ़ा उसमें कौन कौन सी विषय सामग्री है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब पार्षद अंतर नियम है। पार्षद अंतर नियम है कंपनी के उद्देश्य पूर्ति हेतु, कंपनी के उद्देश्य पूर्ति हेतु नियमों और उपनियमों, नियमों और उपनियमों का उल्लेख होता है। कंपनी के उद्देश्य इसमें लिखे रहते हैं। सीमा नियम में उद्देश्य होते हैं, इसलिए ये सहायक प्रलेख हो गया। ये देखो यहाँ पर लिखा है आधारभूत प्रलेख है। सीमा नियम के अंदर उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम और उपनियमों का उल्लेख होता है, इसलिए अंतर नियम कंपनी का सहायक प्रलेख माना जाता है। बिंदु नंबर 4, उद्देश्य। कंपनी का उद्देश्य, कंपनी की पार्षद है सीमा नियम कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाओं का उल्लेख करता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं, उस सीमाओं से बाहर जाकर कंपनी काम नहीं करती। अंतर नियम के निर्माण का उद्देश्य, अंतर नियम के निर्माण का उद्देश्य आंतरिक प्रबंध और संचालन को नियंत्रित करना। आंतरिक प्रबंध और संचालन को नियंत्रित करना। अंतर नियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है, इनके निर्माण का क्या उद्देश्य है? अंतर नियम के निर्माण का उद्देश्य आंतरिक प्रबंध और संचालन को नियंत्रित करना, और पार्षद सीमा नियम के निर्माण का उद्देश्य है कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाओं का उल्लेख करता है। बिंदु नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में महत्वपूर्ण अंतर। शासित होना, शासित होना, शासित का मतलब अधिनियम या कानून कौन सा लागू होता है? सीमा नियम सीमा नियम अंतर नियमों के द्वारा शासित नहीं होता है।
सीमा नियम अंतर नियम के द्वारा शासित नहीं है, ये तो आधारभूत प्रलेख है। जबकि अंतर नियम सीमा नियम के द्वारा शासित होते हैं। अंतर नियम सीमा नियमों के द्वारा शासित होते हैं। अधीन होते हैं। अंतर नियम सीमा नियमों के द्वारा अधीन होते हैं, जबकि सीमा नियम अंतर नियमों के द्वारा अधीन नहीं होते, शासित नहीं होते। बिंदु नंबर 6 महत्वपूर्ण, ये इन सभी अंतर के बिंदुओं को आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। परिवर्तन, सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन है। सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन है। विशेष प्रावधानों के अनुसार, कंपनी कानून के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, परिवर्तन का जो प्रोसेस है, वो बड़ा ही कठिन है। अंतर नियम में परिवर्तन करना सरल है, परिवर्तन करना सरल है। अंतर नियम में परिवर्तन करना आसान है। कुछ एक विशेष ये जो संचालक होते हैं, आम सभा आयोजित करते हैं, उसमें अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। बिंदु नंबर 7, तो बच्चों इनको आप अच्छी तरह से समझना। अगला बिंदु आता है प्रावधानों का पालन। प्रावधानों का पालन, कौन कौन से प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। सीमा नियम का निर्माण कंपनी प्रावधान के अनुसार होता है। सीमा नियम का निर्माण कंपनी प्रावधानों के अनुसार होता है। जबकि अंतर नियम का निर्माण सीमा नियम और कंपनी अधिनियम दोनों के अनुसार होता है। अंतर नियम का निर्माण सीमा नियम और कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम दोनों के अनुसार होता है। सीमा नियम का निर्माण कंपनी प्रावधानों के अनुसार होता है, जबकि अंतर नियम का निर्माण सीमा नियम और कंपनी अधिनियम दोनों के अनुसार होता है। बिंदु नंबर 8, संबंधों की व्याख्या। संबंधों की व्याख्या, संबंधों का वर्णन, संबंधों का वर्णन। सीमा नियम में कंपनी और बाहरी पक्षों के संबंध में वर्णन होता है।
सीमा नियम में कंपनी और बाहरी पक्षों के बीच जो अनुबंध होंगे, संबंध होंगे, उनका वर्णन होता है। अंतर नियम में जो संचालक होते हैं, सदस्य होते हैं, अंतर नियम में कंपनी और सदस्यों के बीच संबंधों का वर्णन होता है। अंतर नियम में कंपनी और सदस्यों के बीच जो संबंध होते हैं उनका वर्णन होता है। सीमा नियम में कंपनी और बाहरी पक्षों के बीच में संबंध का वर्णन होता है। बिंदु नंबर 9, अधिकारों के बाहर कार्य। यदि कोई कंपनी अपनी सीमाओं से बाहर कोई कार्य करती है, सीमा नियम में उल्लेखित जो उद्देश्य होते हैं उनसे बाहर यदि कोई काम होता है, वो कार्य व्यर्थ होता है। सीमा नियम की सीमाओं से बाहर कार्य करने पर कार्य व्यर्थ माना जाता है। कार्य व्यर्थ माना जाता है। कार्य को व्यर्थ मानते हैं और इसकी पुष्टि भी नहीं करा सकते, स्वीकृति भी नहीं होती। अधिकारों से बाहर सदस्य इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। सदस्य द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती, है। सदस्यों के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंतर है। परीक्षा की दृष्टि से ये अधिकारों के बाहर कार्य वाला जो अंतर है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सीमा नियम की सीमाओं से बाहर कार्य करने पर कार्य व्यर्थ माना जाता है। सदस्यों के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती। यहाँ पर अंतर नियमों में संचालकों के कार्यों को अंशधारियों के द्वारा पुष्टि की जा सकती है। अंशधारियों के द्वारा पुष्टि की जा सकती। बिंदु नंबर 10, बिंदु नंबर 10 आता है स्पष्टीकरण। स्पष्ट करना, बताना। स्पष्टीकरण में सीमा नियम में अंतर नियमों का स्पष्टीकरण नहीं होता। सीमा नियम में अंतर नियमों का स्पष्टीकरण नहीं होता है। जबकि अंतर नियमों में सीमा नियमों का स्पष्टीकरण होता है। यानी अंतर नियम में सीमा नियमों का वर्णन होता है, जबकि सीमा नियम में अंतर नियमों का वर्णन नहीं होता। तो बच्चों इन सभी बिंदुओं को आप अपनी नोटबुक में नोट करना। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखें।